नौजवान तांत्रिक से अनजाने में सीईओ अनन्या की इनरवेयर खींच गई। अनन्या की बेस्ट फ्रेंड रिया ये देखकर पूरी तरह शॉक में रह गई और ऊपर से तांत्रिक ने मासूमियत से पूछ लिया, आप बॉडी पे ये इलास्टिक बैंड क्यों पहन रही हैं? अनन्या गुस्से से फट पड़ी, यू परवर्ट। घबराकर उसने समझाया कि वो कोई परवर्ट नहीं है। रिया ने सख्ती से पूछा, तो फिर चाहिए क्या? सबको हैरान करते हुए तांत्रिक बोला कि वो दोनों के साथ स्पिरिचुअल पार्टनरशिप बनाना चाहता है। कारण ये था, हर रात उसे एक नई लड़की का सपना आता था और हर सपने के साथ उसकी तांत्रिक शक्ति कम होती जाती थी। 9वें सपने के बाद उसकी सारी शक्ति गायब हो गई। तभी उसका गुरु आसमान से उतर आया। तांत्रिक ने पूरी बात बता दी, लेकिन गुरु पहले से सब जानता था। उसने 9 विवाह पत्र निकाले और बताया, तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा अब निर्णायक स्तर पर है। अगर इन 9 लड़कियों में से किसी एक से शादी नहीं की तो 3 दिन में शरीर राख बनकर उड़ जाएगा। 3 घंटे बाद तांत्रिक हार मानकर मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन गुरु ने झाड़ू जैसी अपनी चमरदंडी घुमाई और उसे उड़ाकर सीधे बड़े शहर की ओर भेज दिया। वो बड़बड़ाता हुआ पहाड़ से उतरा कि गुरु ने कोई जादुई वस्तु भी नहीं दी। तभी आसमान से एक लौकी उसके सिर पर आ गिरी। गुरु की आवाज गूंजी, इसमें 9 स्वर्ण रसायन है, काम आएंगे। 9 लड़कियों को ढूंढने के लिए उसने एक रसायन खा लिया और 2 की लोकेशन महसूस हो गई। पहला ठिकाना था अनन्या का कॉर्पोरेट टावर। दोनों की खूबसूरती देखकर उसने सीधा प्रपोज कर दिया, क्या आप मेरी तांत्रिक साथी बनेंगी? दोनों ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा और सिक्योरिटी बुला ली, पर किसी को पता नहीं था तांत्रिक के पास असाधारण ताकत थी। सिक्योरिटी ने जो स्टील की बैरियर पकड़ी थी वो उसने हल्के से मोड़ दी। बेवकूफी में वो अनन्या की इनरवेयर फिर से पकड़ बैठा और उसी भोलेपन से इलास्टिक वाली बात पूछ डाली। अनन्या फिर गुस्से में, यू डिस्गस्टिंग क्रीप। उसी समय अनन्या का कजिन विक्रम अंदर आया। उसने तांत्रिक का मजाक उड़ाया, बिल्कुल देहाती, तुम दोनों तो परफेक्ट जोड़ी हो। वैसे भी अनन्या को फॉरेन चेयरमैन पद से निकाला जाने वाला है, फिर तुम दोनों दुनिया घूम लेना। गुस्से में ये कहकर वो चला गया। अब तांत्रिक के पास बस 2 घंटे बचे थे। वो सीधा बोला, मुझे शादी पूरी करनी है, बाकी रिचुअल्स बाद में कर लेंगे। अनन्या का सिर पकड़ लिया, लेकिन जब उसने कहा कि सपने में अनन्या ही फैल कर रही थी, अनन्या को अपने अजीब सपने याद आए। सच्चाई जांचने के लिए उसने शर्त रखी, अगर तुमने मुझे कंपनी वापस दिला दी तब सोचूंगी। रिया ने मना किया, लेकिन तांत्रिक ने आत्मविश्वास में हाँ कर दी। दोनों के जाने के बाद वो सड़क पर बैठ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि करेगा क्या। तभी एक बुजुर्ग वहीं गिर पड़े। लोग डर के मारे पास नहीं जा रहे थे। तांत्रिक ने बिना हिचक एक स्वर्ण रसायन उन्हें खिला दिया। कुछ ही मिनटों में बुजुर्ग होश में आ गए। पोती से पता चला कि तांत्रिक ने जान बचाई है तो बुजुर्ग ने उसका पायंचा पकड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि सामने कोई सच्चा साधक है। ये वही आदमी था, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति। उसने कहा, पैसा पावर जो चाहिए दे दूंगा। पर तांत्रिक के पास वक्त कम था, उसे बस अनन्या की मदद चाहिए थी। बुजुर्ग हंसकर बोला, अरे ये तो मामूली बात है। उसने पोती को बुलाया और कहा, अनन्या की कंपनी वापस दिलवाओ और साथ ही इस साधु को अच्छे से जानो। उधर बोर्ड मीटिंग में अनन्या पर इस्तीफा देने का दबाव था। रिया ने याद दिलाया कि उसके पास 40% शेयर है, वेटो पावर। लेकिन विक्रम ने बाकी सभी शेयर खरीदकर उसकी ताकत खत्म कर दी थी। उसने हटाने के लिए तुरंत वोट बुला लिया। सभी उसके साथ हो गए। जैसे ही नतीजा सुनाया जाने वाला था, बोर्ड रूम का दरवाजा जोर से खुला। अंदर दाखिल हुए तांत्रिक, उस उद्योगपति की पोती और बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम।